अरेबिया रियाद में एक अरब इस्लामी समिट करवाया गया, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा किया गया है। मैं वैसे ये अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक वेरी बिग कंट्री इन दी वर्ल्ड, दे हैव एटॉमिक पावर। इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री उन्होंने पीछे खिलाता है। तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट का जो आपको इस टाइम पे मिल रही है। आज से कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी COP28, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सफ़े अव्वल यानी सबसे पहली रो में और सबसे एंड पे शहबाज शरीफ को खड़ा किया गया था, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था और कहा गया था कि ये है एक इस्लामिक मुल्क के लीडर की अहमियत। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज की है, नथिंग एल्स। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी। दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है, यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान की गजब बेइज्जती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सम्मेलन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को आगे की लाइन की जगह पीछे की लाइन में जगह दी गई है, जिसको लेकर पाकिस्तान में ही चीख पुकार मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दम भरते हैं, तो दूसरी तरफ हमें छोटे छोटे देशों से भी पीछे जगह मिल रही है। यह पाकिस्तान की दुनिया भर में गिरती हैसियत है, क्योंकि हम हर वक्त कटोरा लेकर कहीं सऊदी अरब तो कहीं IMF तो कहीं अलग अलग देशों में जाकर भीख मांगते रहते हैं। उसके बाद तो हमारे साथ यही होना है। अगर कुछ सीखना है तो भारत के PM नरेंद्र मोदी से सीखो। PM नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। लेकिन इस मीटिंग की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसमें देखा जा सकता है कि तमाम इस्लामिक और अरब ममालिक के जो लीडर हैं वो पहली लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा कर दिया गया है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो इसराइल के अंदर हो रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं, तो इसके ऊपर तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए ये मुसलमान सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है, जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अगर हमें मुस्लिम दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही तो बाकी दुनिया ने हमें क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान का जी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं और आए रोज कोई ना कोई चीज हमारी भेज देते हैं। कभी ये मोटरवे बेच रहे हैं, कभी PIA बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। इसका ये चीजें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तरक्की आ रही है। तो इस तरह कौन सी तरक्की आती है? हर चीज महंगाई वहीं पे खड़ी है। जो पेट्रोल था वो 150 पे खान साहब छोड़ के गए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पहले भी 1 साल हुकूमत कर गए, अभी तक भी इनको 7-8 माह हो चुके हैं। तो अब तक वहीं पे ही जो चीजें बढ़ गई हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और इमरान खान साहब का ये था कि कोई चीज बेचते तो नहीं थे ना वो अपने मुल्क की, ये सब कुछ बेची भी जा रहे हैं और कई तरक्की आ रही है। मुझे तो इस तरह की तरक्की की कोई चीज समझ नहीं आ रही है। सर, आप ये देखिए कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है।
मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें हैं कॉन्फ्रेंस, बुलाएं हैं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में। वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। हमने तो गज़ा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। कभी आप मांग जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप यूएई से, कभी चाइना से, और कभी आईएमएफ के पांव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पांव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड। क्या कर लिया? 2 साल तो हो गया, क्या कर लिया इसने? वो महंगाई हर चीज तो बढ़ा दी है, सिर्फ एक किसान को इसने डंडा दिया है और उसकी जो फसलें हैं उसका रेट कम किया है, और उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया इसने कि उसके खाद को लेके नीचे आता और उसके बाद स्प्रेज को नीचे लेके आता और फिर उस जिन्स का रेट कम करता नहीं, उसको गले से पकड़ा हुआ है और उसको दबाई जा रहा है, उसकी गिच्ची को ना मरोड़े जा रहा है, और इसने कुछ भी नहीं किया है। सर हमें, आपको नहीं लगता कि हमें मुस्लिम दुनिया के साथ बना कर रखनी चाहिए? और हमें ये लगता था कि शायद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमारे लिए कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेगा। उन्होंने हमारे साथ क्या स्टैंड लेना है, उन्होंने तो हमें ही पीछे स्टैंड कर दिया है। नहीं, इंशाल्लाह जी वो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर बिल्कुल स्टैंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हम रोज भीख मांगते हैं ना, इसको हमें बदलना होगा और अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सर ऐसा ये भीख मांगने वालों की, बार बार पैसे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और वो आप हमारे सामने देख लें कि हमारे इन सियासतदानों ने ना अपनी इज्जत छोड़ी है ना हमारी इज्जत छोड़ी है। जी बिल्कुल जी, कोई काम ही नहीं किया। पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो काफी देर पाकिस्तान पे हुकूमत करके चले गए हैं। अब ये शहबाज शरीफ आ गए, इसके बाद मरियम नवाज तैयार हो रही है। मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, पर मुझे तो कोई तरक्की अभी तक नजर नहीं है। सिर्फ ये मोटरवे बनाई है और ये जो चीजें बेच रहे हैं, कुछ काम किए हैं लेकिन उससे ज्यादा शोर ज्यादा है इनका, काम बहुत कम किए हैं। अभी मैंने आपको दिखाई, इस पर आपकी क्या राय है एज अ पाकिस्तानी? इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हम सबसे पीछे खड़े हैं, हालांकि हमें सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो इस पे बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये जो ये समिट हुआ है इससे बड़ा जाहिर हो गया है, सामने आ गया, एक पिक्चर बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जो एक फॉरेन वैल्यू है तो वो सबको बड़ी क्लियर हो गई है कि ये कह दे कि जहाँ पे सारे एक इस्लामिक ब्लॉक की बात की जा रही है, जहाँ पे सऊदी अरब रियाज में सारे बैठ के सारे इस्लामिक लीडर्स बैठे हैं और इस्लामिक ब्लॉक पूरा बैठा हुआ है कि जो गाजा में जो किलिंग हो रही है सारी उसको रोका जाए, उसको किस तरीके से मतलब रोक दिया जाए। तो जैसे उस चीज के ऊपर बात हो रही थी और वो सारा हो रहा था, सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सामने थे और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब वो पीछे थे। तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पे कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान वो इस्लामी ममालिक हैं, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफ्फियां डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, और खासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हुई सऊदी अरब में बेइज्जती के बाद पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई। कोई सऊदी अरब को बुरा भला कह रहा है तो कोई पाकिस्तान की हरकतों को इसकी वजह बता रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।